जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह की अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है। यह तिथि पितरों की शांति के लिए विशेष मानी जाती है और इस दिन स्नान, दान, जप और तर्पण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इससे पितरों को भी शांति मिलती है। तो आइए श्रवण करते हैं बैसाख अमावस्या के दिन इस पौराणिक कथा का। पौराणिक कथाओं में एक उल्लेखित कहानी है जो बैसाख अमावस्या के महत्व के बारे में बताती है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे जो अत्यंत धार्मिक, विद्वान और श्रेष्ठ पुरुष थे। एक बार वे एक महान संत के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना ही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में किसी यज्ञ, तप या व्रत की तुलना में भगवान विष्णु का नाम जप करना अधिक लाभदायक बताया गया है। यह सुनते ही धर्मवर्ण ने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और संन्यास धारण कर विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने लगे। फिर बैसाख मास की अमावस्या के दिन उन्होंने एक पवित्र नदी में स्नान कर हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। इसमें वे भगवान विष्णु का ध्यान और उनके नाम का जप करते थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर उन्होंने धर्मवर्ण को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु जी ने न केवल धर्मवर्ण को बल्कि उसके सभी पितरों को स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि बैसाख अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा तथा जाप और आराधना से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैसाख अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जी या किसी पवित्र नदी में स्नान करें या नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा पितरों को जल अर्पित करें और काले तिल, दूध, जल और कुशा से तर्पण करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें और इस पाठ को पढ़ें। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान इस दिन विशेष रूप से करें। जिन लोगों की कुंडली में पितर दोष होता है उनके जीवन में लगातार बाधाएं आती हैं। ऐसे में पितर चालीसा का पाठ बैसाख मास के अमावस्या पर करने से पितर दोष कम होने लगता है। पितर चालीसा के माध्यम से की गई प्रार्थना पितरों तक पहुंचती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। साथ व्यापार, नौकरी और पढ़ाई में भी सफलता प्राप्त होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें देवता और पितरों का वास होता है। इसलिए बैसाख अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसकी 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही पीपल को जल अर्पित करें और पितरों के मोक्ष की प्रार्थना करें। इसे पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। पितरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए बैसाख की अमावस्या पर तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर यह कर्म करें। साथ ही तर्पण और पिंडदान के लिए विशेष मंत्रों और विधि का पालन करना चाहिए। पितर चालीसा का पाठ करके भी आप अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर सकते हैं। इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन उपायों को करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख और शांति आती है। बैसाख अमावस्या पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल आदि का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पशु पक्षियों को अन्न और जल देना भी फलदायी माना जाता है। अमावस्या की रात को घर में कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। बैसाख महीने में भगवान विष्णु के तरह देव आदिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। इसके साथ ही पीपल और तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और तुलसी को लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें और फिर पूजा पाठ करें। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख का महीना दान पुण्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अमावस्या की तिथि बड़ी पावन और विशेष भी मानी गई है। साल में 12 अमावस्या की तिथियां पड़ती हैं। बैसाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या बैसाख अमावस्या कहलाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के पूजन का विधान है।
साथ ही इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इस बार तिथि को लेकर असमंजस लोगों के बीच बना हुआ है। तो आइए जान लेते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 4:28 पर होगी। अमावस्या तिथि समाप्त हो गई 27 अप्रैल को ही, यानी कि रात को 1:02 पर। उदय तिथि के अनुसार बैसाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जिसमें सुबह 4:10 से लेकर 4:52 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और वहीं दोपहर 12:11 से लेकर 1:02 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दौरान स्नान दान करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख अमावस्या के दिन स्नान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में डुबकी लगाने से अधिक और विशेष पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। बैसाख अमावस्या भगवान विष्णु की अति प्रिय महा बैसाख के कृष्ण पक्ष में आती है। बैसाख अमावस्या को लेकर स्कंद पुराण के बैसाख महात्म्य में नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा है कि यह अति शुभ करने वाली है और अति पुण्य देने वाली अमावस्या है। इसके समान लोक में कोई दूसरी तिथि ना देखी गई है और न सुनी गई है। ऐसे में बैसाख अमावस्या पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं बैसाख अमावस्या के दान का और उसका महत्व। पंचांग के अनुसार बैसाख अमावस्या तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:49 पर शुरू होगी और देर रात 1 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के चलते बैसाख अमावस्या 27 अप्रैल को ही मान्य होगी। इस दिन स्नान आदि के बाद पितरों की पूजा, उनके निमित्त दान और पुण्य कर्म करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। बैसाख अमावस्या के महत्व को लेकर बैसाख मास महात्म्य के 22वें अध्याय में नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया है कि बैसाख मास माघ माधव यानी भगवान विष्णु का महीना है। वैसे तो इस मास की सभी तिथियां पुण्य प्रदान करने वाली है। प्रत्येक तिथि में किए गए पुण्य का करोड़ों फल होता है। अमावस्या मुक्ति देने वाली तिथि है। यह देवताओं को अति प्रिय है और तुरंत ही मुक्ति देने वाली है। बैसाख अमावस्या के दान पितरों के निमित्त जो बैसाख अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं, जल से भरा घड़ा और पिंड दान करते हैं, उनको अमावस्या का फल मिलता है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा के साथ जो श्राद्ध करता है उसके पितरों को भी शांति मिलती है। अमावस्या पर श्राद्ध करने का भी महत्व है। वहीं जो मधुमास की अमावस्या को दान नहीं देता है वो पितृघाती होता है। वहीं जो बैसाख अमावस्या पर दान करता है और कुल के हित के लिए भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितरों के लिए पितरलोक में अमृत वाली नदी बहती है। बैसाख अमावस्या पर घड़े का दान करने वाले के पितरों को पितरलोक में शांति मिलती है। पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, वे आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए बैसाख अमावस्या पर घड़े, ककड़ी, अन्न, पंखी और फल का दान जरूर करना चाहिए। तो दान के महत्व को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है शैया दान। हिंदू धर्म में शैया दान का विशेष महत्व होता है। इससे व्यक्ति की आयु और यश कीर्ति में निरंतर वृद्धि होती है। दूसरा है पंखे का दान। बैसाख अमावस्या के दिन पंखे का दान करने से व्यक्ति को 7 जन्मों तक धर्मात्मा के बराबर पुण्य लाभ मिलता है। तीसरा है तकिया दान। यदि कोई व्यक्ति बैसाख अमावस्या के दिन में तकिया का दान करता है तो उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और धर्म को प्राप्त होता है। चटाई का दान। बैसाख अमावस्या के दिन चटाई के दान से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है और समस्त कार्यों में विजय मिलती है। कंबल का दान। यदि किसी व्यक्ति को सदैव अकाल मृत्यु का भय रहता हो तो उसे कंबल का दान करना चाहिए। इससे उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाएगी। वस्त्र का दान। बैसाख अमावस्या के दिन वस्त्र के दान करने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और उसे बैकुंठ में जगह मिलती है। कपूर का दान। कपूर का दान करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और उसके जीवन से समस्त प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। ठंडी छाछ का दान। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस माह में ठंडी छाछ का दान किया जाता है तो वह व्यक्ति विद्या और धन प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है। लस्सी का दान। गर्मी से परेशान राहगीरों को लस्सी पिलाने से आपको अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। चावल का दान। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को चावल का दान किया गया है तो निश्चित रूप से उसकी आयु और धन संपदा में वृद्धि होगी। और 11वां है जल से भरे कलश का दान। यदि आप बैसाख अमावस्या के दिन जल से भरे हुए कलश का दान करते हैं तो आपको 100 बार किए गए श्राद्ध के बराबर फल की प्राप्ति होती है। 12वां है घी का दान। बैसाख अमावस्या के दिन यदि किसी व्यक्ति द्वारा शुद्ध घी का दान किया जाता है तो उसे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पान का दान। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस अमावस्या के दिन पान का दान दिया जाए तो उसे समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।
और है 14वां है चंदन का दान। चंदन के दान करने से व्यक्ति स्वस्थ भोग और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। चंदन का दान आप किस प्रकार से करें ये भी जान लीजिए। चंदन का दान आप मंदिर में कर सकते हैं, चंदन दे सकते हैं तो वहाँ पे शिवलिंग का तिलक होता है और भी लोग आकर के तिलक करेंगे। तो इस प्रकार मंदिर में आप चंदन का दान कर सकते हैं। फूलों का दान। फूलों का दान करने से व्यक्ति को समझ में, मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसे समस्त सांसारिक सुखों से युक्त जीवन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप वैशाख मास में वैशाख अमावस्या के दिन इन चीज़ों का दान अति आवश्यक रूप से कर सकते हैं। परंतु एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जितना आपका समर्थ हो आप उतना दान दीजिएगा। अपने सामर्थ्य से बढ़कर दान करने में भी कोई अर्थ नहीं होता, तो आप अपनी समर्थ के अनुसार ही दान दीजिएगा। और इस दिन काले तिल का दान करने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप छाते और जूते चप्पलों का दान भी कर सकते हैं। तो आपसे कहना चाहूँगी एक और बात कि अनाज और भोजन का दान करें। भूखे को अन्न देने से पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कपड़े खास करके पुराने या जरूरतमंद लोगों को वस्त्र देने से सम्मान बढ़ता है। काला तिल दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। गर्मी के मौसम में जरूरतमंद चीजें बहुत लाभकारी होती है, जैसे जूते चप्पल का दान, छाते का दान, इससे विशेष पुण्य प्राप्त होते हैं। यानी कि इस दिन आपको पितरों का ध्यान करके तर्पण करना है, गरीबों को भोजन कराना है, पंडितों को भी कराना है, मंदिर में दीप दान करना है, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको दीपक जलाना है। और ब्रह्म मुहूर्त में वैशाख अमावस्या के दिन स्नान करके विधि विधान से भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाए। लक्ष्मी जी का पूजन करें तो जो अविवाहित लड़कियां हैं उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और जिनके संतान नहीं है वो वैशाख अमावस्या के दिन प्रातःकालीन स्नान करके संध्या पूजन पाठ करके जो हवन पूजन करते हैं, विष्णु जी का जाप करते हैं, उनके घर में अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह संतान की प्राप्ति इस प्रकार से जरूर कर सकते हैं, विष्णु जी का पूजन करके। कहा जाता है कि इस पवित्र दिन पर भोजन और जल का दान करने से व्यक्ति को तीर्थ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन दीनहीन असहाय लोगों को भोजन कराने के साथ ही लोगों को पानी पिलाएं और राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करें। ऐसा करने से साधकों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है और उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सनातन परंपरा में दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने वन, वचन और कर्म के अनुसार शुद्ध अंतःकरण से ब्राह्मणों और दीनहीन असहाय लोगों को दान देता है, उसे उसका फल इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का साधन है। वैशाख अमावस्या के शुभ अवसर पर अन्न और भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही इस पुण्यकारी दिन पर वस्त्र और शिक्षा दान भी विशेष महत्व है। इस दिन असहाय बच्चों को भोजन कराने तथा वस्त्र दान करने के साथ शिक्षा से संबंधित चीजें दान करना पुण्यकारी माना जाता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभदायक लगी होगी। वैशाख अमावस्या के जो भी प्रश्न होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से उनके उत्तर अवश्य ही मिल गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हरि का पंचांग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।